नमस्कार फ्रेंड्स। यूनिफाइड बाबाजी टीचिंग्स 7वां हफ्ता में आप सबको स्वागत है। इस बार इस सप्ताह में हम विचारों का सुधार हम सीखेंगे फ्रेंड्स। हम हर एक तरीके से माफी मांग लिए, सभी विचारों को भी अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस को क्लियर किया है। तो आज और एक कौन से हम अपने आप को समझकर इस नया पाठ को हम प्रैक्टिस करेंगे। अ, या नहीं, जो कुछ भी इस सृष्टि में हम देख रहे हैं उसका शुरुआत विचार से ही हुआ है। बाबा जी कहते हैं इस टीचिंग में, यानी इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, द वर्ड वाज गॉड। तो वो वर्ड से ही, एक सोच से ही ये पूरा सृष्टि हुई है। तो किसी भी चीज के विचार वास्तव में वह चीज ही है, बस केवल अति सूक्ष्म कंपन के स्तर पर। ब्रह्मांड में हर चीज की शुरुआत सृष्टि के बारे में ईश्वर के विचार से ही हुई है। द होल क्रिएटेड यूनिवर्स इज द थॉट ऑफ द गॉड। अब सबसे प्राथमिक अर्थ में ईश्वर का एक विचार है, बल्कि आप उस अद्भुत उत्तम विचार का हिस्सा है जिसने सब कुछ बनाया है। उस विचार का एक हिस्सा होने के नाते आप भी संपूर्ण है। उस भगवान का सोच का ही हम, उस धारा में ही हम हैं। तो हम संपूर्ण हैं बिकॉज गॉड्स थॉट इज इन टोटालिटी परफेक्ट। ईश्वर का विचार जिसने सृष्टि को जन्म दिया वह अविभाज्य है, कैनॉट बी डिवाइडेड। कि उनके एक विचार में ब्रह्मांड और प्रत्येक परमाणु और आत्मा का संपूर्ण चित्र समाहित है। इसके अलावा ईश्वर अपने विचारों से उतना ही अलग नहीं है जितना आप अपने विचारों से अलग नहीं है। इसीलिए आप ईश्वर के साथ एक हैं। इसे समझने का कोई अन्य तार्किक तरीका नहीं है। उसके जिस विचार ने हमें बनाया है, ईश्वर उस विचार के साथ जुड़ा है, एकाकार है। अपनी सबसे परिष्कृत अवस्था में आप वास्तव में वही विचार है। इसीलिए आप ईश्वर के साथ एक हैं, क्योंकि हम ही वह विचार है जिसने सब कुछ बनाया है। हम उस विचार के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो भगवान का विचार के बारे में साझा, अभी हम अपने विचार के बारे में हम इसको जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे भगवान के विचार से सृष्टि बनी है, तो हमारी इस जीवन की सृष्टि हमारी सोच से ही हुई है। ओके, हम उस विचार का एक अलग पहलू मात्र नहीं है, नहीं, ना ही हम ईश्वर के उस विचार में निहित हर चीज को जानने के लिए बनाए गए हैं जिसने सब कुछ बनाया है। इसका मतलब यह है कि आप ईश्वर के विचार के किसी भी पहलू पर अपनी इच्छा अनुसार विचार करना चुन सकते हैं। यह बिल्कुल रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग जैसा है। आप सृष्टि के बारे में किसी भी ज्ञान में ट्यून कर सकते हैं। ईश्वर के विचार के बारे में एक बात बिल्कुल निश्चित है कि इसमें ईश्वर के सभी गुण समाहित हैं। आप ईश्वर के विचार में हैं और आप ईश्वर के सभी गुणों को ग्रहण करते हैं, और इसी तरह ईश्वर के विचार के हर दूसरे पहलू को भी आप ग्रहण करते हैं। जब आप ईश्वर के विचार के किसी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो
आप 100% निश्चित रूप में प्रेम, करुणा, आनंद, परमानंद, सत्य, शुद्ध बुद्धि, शांति, सौम्यता, असीमता, अनलिमिटेडनेस, ऊर्जा, प्रचुरता और आलोचना रहित स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको बनाते समय आपने विचार में जो योजना बनाई थी वह आपका अनुभव में है। याद रखें, सारी सृष्टि एक विचार से शुरू होती है। आप एक निर्माता हैं क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, और वह निर्विवाद रूप से एक निर्माता है। आप भी सृजन करते हैं। आपकी रचनाएं भी एक विचार से ही शुरू होती हैं। तब आप जिसे बनाते हैं उसका अनुभव करते हैं। यानी जिस तरह का विचारे हैं उसी तरह का अनुभव हम पा रहे हैं। यदि आप ईश्वर के उस विचार के किसी पहलू से शुरुआत करते हैं जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो आपके पास ईश्वर की रचना के समान ही एक रचना होगी। आपकी रचना तभी आपको ईश्वर के गुणों का अनुभव करा सकती है। उनके विचार में वही गुण निहित है, अन्य कोई गुण नहीं है। उनका विचार वह प्रकट नहीं कर सकते जो उनके पास नहीं है। स्वर्ग में जीवन जीने की यह एक अचूक विधि है, इसलिए गलती करना मानवीय नहीं है और जीवन संघर्ष भी नहीं है। तब प्रकृति की सभी शक्तियां आपकी सहायता के लिए आती हैं, क्योंकि आप केवल ईश्वर के गुणों का अनुभव करते हैं। लेकिन दुनिया भर पर नजर डालने से लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा है। क्या गलत हो गया? यहाँ तक कि आपके अपने जीवन में भी कुछ संघर्ष, कुछ त्रुटियां, कुछ दर्द समाहित प्रतीत होते हैं। क्या गलत हो गया? कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको जो अपनी त्रुटियां, संघर्ष और दर्द प्रतीत होते हैं, वह भी आपकी दिव्यता और पूर्णता की ओर इशारा करते हैं। याद रखें, आप ईश्वर की छवि में बने हैं। ईश्वर संप्रभु है, सॉवरेन है। उसने आपको अपने विचार से बनाया है, और इसलिए आप भी संप्रभु हो या तो रूलर, किंग। इसे कहने का एक और तरीका है कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल है। आप भी ईश्वर की छवि में एक निर्माता हैं, और आप भी अपने विचारों से रचना करते हैं। ईश्वर का विचार जिसके साथ आप एक हैं आपके लिए उपलब्ध है। आप उस विचार पर कायम रहना चुन सकते हैं। वह आपका चुनाव है। यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप अपनी रचनाओं के लिए ईश्वर के विचार का उपयोग करें, या आप अपना स्वयं का कोई विचार सोचना चुन सकते हैं। तब आपकी रचना में वे गुण होंगे जो आप उसे देते हैं। तो कई बार अपने अपने स्वयं के विचार चुनने हैं और एक दुखद अनुभव का उत्पन्न किया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुखी हैं। ये असंभव है। आप अपनी पूर्णता को नहीं बदल सकते। हालांकि एक रचनाकार के रूप में आप वह बना सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं जो पूर्ण से कम प्रतीत होता है। केवल जब आप ईश्वर के विचार से शुरुआत करते हैं तो आप पूर्णता और अन्य सभी अद्भुत गुणों के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। वास्तविक अर्थों में आप अपने विचारों से
जो दुनिया बनाते हैं वह एक भ्रम है। वह सत्य नहीं है। सत्य में स्थायित्व नहीं है। नॉट रूटेड इन ट्रूथ। सत्य कभी नहीं बदलती है। सत्य ईश्वर के उस विचार का वर्णन करता है जिसने हमें और ब्रह्मांड को बनाया। वह विचार ही सत्य है। वह विचार सुख बताता है, दुख कभी नहीं। वह आनंद और करुणा को बताता है, निराशा को कभी नहीं। वह बुद्धिमत्ता के बारे में बताता है, कभी गलती नहीं करता। तो वह प्रचुरता को प्रकट करता है, गरीबी को कभी नहीं। उससे अनंत ऊर्जा आती है, कभी कमजोरी नहीं आती। वह शांति की पहचान है, अशांति नहीं। वह सत्य केवल ईश्वर का वह विचार है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो चुनाव आपका है। आप ईश्वर के विचार से रचना करना चुन सकते हैं या अपना स्वयं का कोई विचार बना सकते हैं। ईश्वर के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। आपको संप्रभु बनाया है, सॉवरन बनाया गया है। तो आप स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाए गए हैं। आप एक निर्माता बनाए गए हैं। तो यह सत्य कि आप सृजन करते हैं आपकी दिव्यता को प्रमाणित करता है। भले ही आप नरक बनाना चुनते हो, ये आपकी चॉइस है। आज से आप अपनी रचनाओं का स्वरूप बदलना शुरू करें। आप अपनी रचनाओं को बिल्कुल ईश्वर के विचार के अनुरूप बदल दें। आपकी रचना, आपका जीवन और आपका अनुभव केवल ईश्वर के गुणों से युक्त होगा। आप अपनी रचनाओं को देखकर काफी हद तक बता सकते हैं कि आपके विचार क्या है। यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और गरीबी से डरते हैं तो आपके मन में अभाव के विचार आते हैं और आप ईश्वर के विचारों में प्रचुरता का एहसास करने में असफल हो जाते हैं। यदि आप अकेले हैं और आपके पास प्रेम बांटने के लिए कोई नहीं है तो आपके मन में यह विचार आता है कि आप प्रेम के लायक नहीं हैं या प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है। आप कहते हैं यह सच नहीं है क्योंकि आप तो इस बात पर जोर देते हैं कि आप प्रेम चाहते हैं और आप धन चाहते हैं। बेशक आप उन्हें चाहते हैं। आप ईश्वर के सभी गुणों का अनुभव चाहते हैं। आप उन्हें पूरे जुनून के साथ चाहते हैं। वह इच्छा आपके स्वभाव के हिस्से के रूप में अंतर्निहित है। इसी तरह में आपकी रचना की गई है। आप प्रेम, प्रचुरता, ज्ञान, आनंद, शांत आदि की इच्छा से छुटकारा नहीं पा सकते। यह आपका ही एक हिस्सा है। फिर भी कुछ विचार हैं, शायद अवचेतन में भी, जो आपकी रचना को उन गुणों से वंचित करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, यदि मेरे विचार अवचेतन में हैं, तो मैं उन्हें संभवतः कैसे बदल सकता हूँ? अब तक यह बहुत कठिन रहा है। तो आज आप वह प्रक्रिया शुरू करें। धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से आप अपनी सोच को बदल देंगे ताकि वह ईश्वर के गुणों के अनुरूप निर्माण कर सके। आप ईश्वर के विचार से शामिल हो जाएंगे और उस पर अपना दावा करेंगे। तो इस सप्ताह हर दिन इस पाठ को पढ़ें, प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़ें और उसका अर्थ समझें। अपने शांत समय के दौरान हृदय पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी उच्च स्व का संकेत प्राप्त करने के बाद कहें, प्रिय, यानी हमारी पुण्यात्मा का नाम,
मेरे उच्च स्वा, आप अब मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियां के बारे में बताएं। फिर चुपचाप बैठे और अपनी उच्च स्वा को संवाद करने दें। Sit patiently and listen to it silently. आपको कुछ ऐसा विचारों का एहसास होगा जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। जैसे ही वे विचार आपके मन में आए, उन्हें लिख ले। इस सप्ताह का पाठ केवल उन विचारों की पहचान करना है जिन्हें आपको सही करने की आवश्यकता है। दिन भर की अपनी गतिविधि पर ध्यान दें कि आपके अनुभव क्या है। फिर अपने अगले शांत समय में कहें कि मेरे उच्च स्व, मेरे जिन विचारों ने मुझे ये अनुभव दिया है, उन्हें मुझे बताएं। यह सूची बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप उन्हें सुधारें, आपको अपने विचारों की प्रकृति का जानना जरूरी है। आपका उच्च स्व आपको वह बताता है। तो इस सप्ताह जब आप सोने से पहले चुपचाप बिस्तर पर लेटे, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके जीवन में हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह एहसास होना चाहिए कि उसने आपके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया की है जैसी आपने अपने विचारों से निर्धारित की थी। उनके साथ अपने अनुभव का पूरा श्रेय या दोष दोनों ही स्वयं पर लें। अपने हृदय से यह महसूस करते हुए प्रत्येक को प्रेम भेजें कि यह उनके पास जा रहा है। फिर यह जानते हुए कि क्षमा का वास्तव में क्या अर्थ है, प्रत्येक को क्षमा करें। तो ये पूरा प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। जानिए कि हमारे भीतर ऑलरेडी भगवान का सृजन किया हुआ उस विचार की धारा हमारे भीतर निक्षिप्त है। ये ऊपर तलों में हमने जो उलट पलट उल्टा सीधा अ, जो हमने सोच विचारों को क्रिएट किया, उसको हमको पूरी तरह से जान पहचान कर उसको पूरा हम रिलीज कर देना है। और उन सभी विचारों को हम क्षमा मांगते हुए हम अपने आप को रिलीज करना है। ओके। और इसके बाद ये वीक का प्रैक्टिस में सेम क्वाइट टाइम प्रैक्टिस होगा। और क्वाइट प्रैक्टिस में हम कंफर्टेबली बैठकर अपनी हृदय में केंद्रित होकर प्रेम से अपनी पूर्णात्मा का संकेत लेंगे। फिर उसके बाद अ, हम टोटली फ्री विल में हम स्वयं वी आर द रूलर्स, वी आर द क्रिएटर्स, इसका हम अ, विश्वास विश्वास के साथ धारण करेंगे। और हम हमारी पूर्णात्मा को हमारी त्रुटियों का, उस गलत विचारों का जो हमारी गॉड थॉट से अलाइन नहीं हो रही है, उन सभी को बताने के लिए हम पूछेंगे। और जो भी हमको डाउनलोड होती है, उन सभी बातों को हम लिखेंगे। जो भी स्ट्रगल है, लैक है, फियर है, डर है, हेट्रेड है, इन सब का। फिर उसके बाद पूरे दिन में ये जो इस तरह की गलत सोच विचारों की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं, उस अनुभव को भी हम लिखेंगे। ओके। फिर हमारी मिस्टेकन थॉट्स का हम कॉन्शियसली चूज करके जो जो भी हमने किया है, जिसका बुरा अनुभव भी हमने किया है, उस सबको हम रिलीज कर देंगे कि अभी ये हमारे जीवन में भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद कहते हुए हम रिलीज कर देंगे। और ऑरा को हम क्लोज करेंगे। उच्च स्वा के अलावा कोई और निम्न तल की सोच विचार और ऊर्जा हमारे भीतर ना प्रवेश करे। और हम क्लोजिंग अफर्मेशन, हम धन्यवाद देंगे भगवान को कि उनकी छवि में हमें बनाने के लिए और उनकी विचारधारा में हम हमें भी सृजन करने के लिए वो सभी शक्तियां हमारे भीतर वो देने के लिए धन्यवाद देंगे सृष्टिकर्ता। और जब हम ट्रैवल कर रहे हैं,
आप अपने भीतर अपनी पैटर्न्स को चेक कीजिए। थॉट पैटर्न्स, यानी हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, इम्पेशंस हो, ग्रज हो, फियर हो, जजमेंट हो, उन सभी का आप नोट करके फिर ऐसा अफर्म करें कि मैं प्रेम हूँ, और मैं प्रेम को ये रेडिएट करती हूँ कहीं भी जाती हूँ। तो इमीडिएटली वो जो असहनशीलता है, द्वेष है, डर है, वो जजमेंट है, आत्मन्यूनता भावना, वो सब कुछ अपने आप ये प्रेम से रिप्लेस हो जाएगा इमीडिएटली। और खाना बनाते वक्त अपनी वॉन्डरिंग थॉट्स, इधर उधर भटकता हुआ डर से, नेगेटिव वाला लो थॉट्स को पूरा, अनलविंग थॉट्स को पूरा, ये कहो कि मैं प्रेम हूँ, और मैं इस पूरा खाना को, इस प्रेम से मैं पूरी तरह से नरिश कर रही हूँ, एनरिच कर रही हूँ। और एक एक्टिविटी, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, नेचर में जब हम जा रहे हैं, तो आप आपके डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को जब भी आते हैं उनको, तो जब जब आपको नेगेटिव थॉट्स फील होते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं आपके भीतर से, या कोई आपके साथ इस तरह का कुछ नेगेटिव करे, तो इमीडिएट डिस्कम्फर्ट, हेट्रेड, जेलसी, लो फीलिंग आती है, तो इमीडिएटली रिमाइंड योर सेल्फ, आई एम लव एंड आई सेंड लव टू, मैं प्रेम हूँ और उन सभी को मैं प्रेम भेज रही हूँ। फिर रात्रि सोने से पहले आराम से सोकर, सेंटर इन द हार्ट, और हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं उन सभी को एक बार याद कर लेंगे, और जो भी अनवांटेड थॉट्स उन लोगों के संबंधित हैं उन सभी को अ, हम रिलीज कर देंगे। जो भी हमने डिसाइड किया है गलत सोच विचारों का, अपना और दूसरों का, उसको रिलीज कर देंगे। और हम उन लोगों को ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपना फुल क्रेडिट लेंगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल इस बुरा सोच का, इस बुरा अनुभव का, इन लोगों के वजह से नहीं, मैं खुद इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही बोलकर आप आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। फिर आप माफी, क्षमा देंगे। आई सेंड यू लव फ्रॉम माई हार्ट एंड आई फॉरगिव यू। तो यानी उस सोच विचारों को, उनको हम अ, प्रेम को भेजेंगे। एंड क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचाता, तो हमारी गलत सोच विचार भी हानि नहीं पहुंचाती है। तो आई क्लेम माई परफेक्शन ऑफ गॉड मेड विथ मी, मेरी पूर्णता को मैं धारण कर रही हूँ, तो कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। इस बात को हम दोहराएंगे। और वो प्रेम को जो अभी भीतर आप महसूस करें, पूर्ण आत्मा की उच्च स्वा के माध्यम से फ्लो हो रही है, उसको धन्यवाद देते हुए, ये क्लैरिटी और ये प्रेम जो हम महसूस कर रहे हैं, उन सभी को भी हम धन्यवाद देंगे। फिर उसके बाद हम जो लाभ एनर्जी हमारे हृदय में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उच्च श्वास से जुड़कर, इसको हम कोई भी एक प्रत्येक व्यक्ति को, और या प्लांट को, या कुछ एनिमल्स को, कोई भी संगठना को लेकर के हम इस प्रेम को बेच सकते हैं। सेंड, रेडिएट द लव एंड लाइट टू एनी लव्ड वंस और एनीवन। और धीरे से इस प्रेम को प्रसरित करते हुए आप शांति से प्रेम पूर्वक सो जाइएगा। फिर रिफ्लेक्शंस में, डेली रिफ्लेक्शंस में दिन भर की आपकी थॉट्स को पकड़िए, चेक कीजिए कि कौन सा थॉट्स आपके भीतर आ रही है, किस तरह की आ रही है, अपने आप को समझने के लिए कीप ऑन ऑब्जर्विंग कीनली। एंड ये चेक कर लीजिए कि कौन से गलत त्रुटियों का सोच विचार मैंने आज पकड़ लिया है, विच थॉट्स डिड आई अनकवर टुडे। ओके। एंड फिर उसके बाद वो किस तरह का सोच, नेगेटिव सोच, मिस्टेक्स वाला, वो सोचने की वजह से आज
किस तरह के अनुभव मैंने किया है, वो नेगेटिव अनुभव, उसको भी हम यहाँ पर अपना डेली रिफ्लेक्शन में लिखेंगे। एंड और एक पॉइंट भी आपको ऑब्जर्व करके लिखना है, क्या मैं उस त्रुटियों को, त्रुटि विचारों को मैंने रिकॉग्नाइज किया और इमीडिएटली उसको पकड़कर उसको रियलाइज करके रिलीज कर दिया और प्रेम से उसको रिप्लेस किया कि नहीं, उस बात को भी एक हम अपना रिव्यू में लिखेंगे। तो ये पूरा, ये जो प्रैक्टिस हम रिव्यू लिख रहे हैं, हम अपने आप को कितना इम्प्रूव हो रहे हैं और कितना इम्प्रूव होना है इस प्रैक्टिस में, इस स्थिति में परिवर्तन होने के लिए ये प्रैक्टिस हमें हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। आज का इस 7th वीक प्रैक्टिस यही कंप्लीट हो रही है और हमारा काम यहाँ से शुरू हो रही है फ्रेंड्स। हमारे दिव्य गुणों को हम प्रेम से अपने आप को समझते हुए धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए हम पूर्णतः डिवाइन लव में, उच्च स्वा में हम परिवर्तन होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। फिर अगला हफ्ता और एक प्रैक्टिस के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। Lots of love and light to you.